नमस्कार जी। आज अक्टूबर की 5 तारीख का है और सस्ते में आप विंटर के गार्डन की जो मेरी तैयारी देख सकते हैं मैंने क्या क्या की है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो मैंने कई बार शेयर किया हुआ कि मैं बाज़ार में निकलना कम ही पसंद करती हूँ। तो जो गली मोहल्ले में जैसे वो बास्केट वगैरह छोटी छोटी बेचने आते हैं, तो हम उनमें क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में एक अच्छा गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है, तो आप भी ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो पूरा अक्टूबर भर आप जो है पौध तैयार कर सकते हैं और अभी जो है अपनी ये छोटी छोटी तैयारियाँ आप कर सकते हैं। तो वो मेरी छोटी छोटी तैयारियाँ क्या हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमें पोट्स जो चाहिए होते हैं। तो अभी आप जैसे देख ही रहे हैं कि मेरे गार्डन में ये फ्लावर्स वगैरह खिल ही रहे हैं। जैसे ये देख रहे होंगे मोस रोज़ वगैरह भी खिल रहे हैं। तो इस तरह से अभी खाली करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ किस तरह से मैं तैयारी करूँ, क्या कम खर्चे में मैं, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और अगर हम वो थोड़े से खर्चे में वो अभी बास्केट वगैरह हम ख़रीद लेते हैं तो आराम से वो हमारे 2 साल चल जाती हैं और इतने सस्ते में आती हैं कि 2 साल अगर चलती हैं तो हमें यह है कि बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है उसमें। तो ऐसे आप बाज़ार जाओगे, स्पेशली खर्च करोगे बाज़ार जाके, तो आप अपना ही जो गेट के बाहर गली में जो बेचने आते हैं तो उनसे ले सकते हैं। तो उनके भी जो है 4 पैसे बन जाते हैं, उनकी भी रोजी रोटी इस तरह से चलती है और हमारा काम भी चल जाता है ये कम खर्चे में। तो मैंने ये बास्केट ख़रीद ली हैं बहुत ही कम खर्चे में। तो ये 10-10 रुपए की, ये 10-10 रुपए की हैं। तो इनमें इतने अच्छे हमारे गार्डन के लिए, विंटर के गार्डन के लिए फ्लावर्स तैयार हो जाएंगे और बिल्कुल हल्के, आप टेरेस पे कहीं भी इन्हें रख सकते हैं। और इस बारी तो वो ये छोटे छोटे पोट भी लेके आ रहे हैं। ये 15-15 रुपए के मुझे ये मिले हैं। तो अभी इनमें होल्स मैंने करने हैं। और ये बास्केट में आपने होल्स कैसे देने हैं ये देख लें। ये सेंटर में दिए और ये 4-5 जो साइड साइड में ये दिख रहे हैं ना, बीच में ये दिए हैं। तो इस तरह से ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये छुरी वगैरह कोई गर्म करके ऐसे दे लें और मिट्टी जैसे कि बनाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी बात ये है कि विंटर के जैसे आपके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इनमें नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कुछ एक पौधों के नाम बताऊंगी जो आप इनमें लगाएं तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं और कहीं भी इन्हें रख सकते हैं। और हैंगिंग पोट भी इनके बना सकते हैं। जैसे यहाँ होल करके ये 3 होल इधर साइड पे, इधर जा 4 कर लो। तो रस्सी नीचे से 4 सीढ़ी लेके और इधर पिरो दो और ये कहीं भी इनको टांग दो। तो चाहे कहीं भी आप रख सकते हैं, स्टैंड में भी रख सकते हैं, नीचे भी कहीं सजा सकते हैं। तो ये तो रेट की बात होगी। 10-10 रुपए की ये मुझे बास्केट मिली है और 15-15 रुपए का ये। और 2 साल जब हमारे ये अच्छे से चल जाते हैं, खूब अच्छे से, मिट्टी भी इनमें कम आती है बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत भारी भरकम भी नहीं है। तो मैंने कई बार इस्तेमाल किए हैं ये। तो पौध तो मैंने बता दिया कि नर्सरी आप किसी भी जो प्लांट की इनमें तैयार कर सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार की हुई हैं। और उसके अलावा आप इनमें क्या लगा सकते हैं, तो ये बास्केट ये देख रहे हैं, तो इनमें आप वर्बेना ग्रो कर सकते हैं। तो वर्बेना के आप जो है 3 या 4 प्लांट रख सकते हैं। और नंबर 2 पे आप पेंजी इनमें ग्रो कर सकते हैं। तो पेंजी के भी आप जो है 3-4 पौधे रख सकते हैं। और कैलन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कैलन का एक प्लांट लगाने के बजाय आप इसमें कोई 4-5 कटिंग लगा दें। तो 4-5 कटिंग को बड़ा होने दें और जब वो गुच्छे में उनके इतने बनते हैं तो पूरा एक बुक्के लगता है भरा हुआ। तो आपने लास्ट ईयर मेरा देखा होगा देसी वाले, क्योंकि जो हाइब्रिड वाले होते हैं तो वो मेरे यहाँ जून महीने के बाद अपने आप गल जाते हैं, पौधे चलते नहीं हैं। और मैंने वो बेंगलोर से रेड और येलो कलर का मंगवाया था और वो फिर मेरे ख़त्म हो गए थे। तो जो देसी वाले होते हैं रेड कलर के, तो जून महीने तक वो खिलते रहते हैं, विंटर से खिलना शुरू होते हैं। तो वो आप लगा सकते हैं और गार्डन के बीच बीच में उनको आप रख सकते हैं। और ये हो गया। और आप 4 नंबर पे जो है पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया इनमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो पिटूनिया के 1 या 2 पौधे आप लगा सकते हैं इनमें। तो खूब भरे भरे ये बास्केट पूरी भर जाती है। और फ्लोक्स के लगा सकते हैं, 5-6 पौधे इनमें
फ्लोक्स के रख सकते हैं। नर्सरी तो आप जितनी मर्जी तैयार करो, और वैसे मैं बाद में बात कर रही हूँ वो। और 6 नंबर पे आप पोपी के 3 पौधे लगा सकते हैं, तो वो भी खूब अच्छे से फैलेंगे। और 7 नंबर पे निमेशिया के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। 4-5 प्लांट जो है आप निमेशिया के इन बास्केट में लगा सकते हैं। और आइस प्लांट के आप 3 प्लांट लगा सकते हैं, 3-4 आप लगा लीजिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना है, जैसे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, इस तरह से लगा सकते हैं। और कैंडी टफ के भी कुछ एक 5-6 प्लांट जो है आप छोड़ सकते हैं, और वो भी फिर जब भर जाते हैं तो बुक्के की तरह नजर आएंगे। और 10 नंबर पे आप गजानिया के 2 पौधे लगा सकते हैं, 1 या 2 प्लांट इन बास्केट में लगा सकते हैं। डाइनथस के जो है आप स्वीट विलियम वगैरह के, वो उसमें 2-3 प्लांट्स लगा सकते हैं। और चाहे तो जो पेरिनियल वाले होते हैं इंडियन पिंक, उनके भी आप 3-4 पौधे लगा सकते हैं। और 12 नंबर पे सिंडेरिया की पौध तो तैयार कर सकते हैं, और 2-3 प्लांट इसमें रख सकते हैं। और ब्रैकीकोम के आप 4-5 प्लांट्स पिछली बार आपने देखे होंगे, मेरे यहाँ लगे होंगे। और इंग्लिश डेजी के आप 2-3 प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो मुझे याद आए हैं वो मैंने बताए हैं आपको कि क्या क्या आप इनमें लगा सकते हैं। और इनमें क्राइसेंथेमम के आप 2 या 3 प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी अलग अलग प्लांट है जो मुझे याद आए हैं, तो वो इनमें ये लगा सकते हैं। तो ये छोटे से हैं, ये मेरे हाथ से भी बाहर जा रहा, तो ये इस तरह से लगा सकते हैं आप। तो इस बार जो मैंने है कोकोपीट भी मंगवाई हुई है, ताकि कोकोपीट भी मिक्स करूँगी। तो एक कोकोपीट का एक हिस्सा ले सकते हैं सॉइल बनाने के लिए, एक जो है आप गार्डन की जो भी नॉर्मल मिट्टी होगी वो ले सकते हैं, और उसके अलावा एक हिस्सा कोई भी खाद डाल सकते हैं। तो ये गेंदा जो वही फूल माला से मैंने तैयार किया था, तो ये खिल रहे हैं गेंदा, ये देखिए। तो इस तरह की आप मिट्टी बना सकते हैं, जहाँ जैसे भी आपका मन करे आप अच्छी सॉइल जो बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी मेरी जो विंटर गार्डन के लिए तैयारी आपको पसंद आई होगी, और मैंने आपसे भी शेयर कर दिया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और अभी मैंने कुछ ग्रो नहीं किया है, तो मेरे यहाँ दिन में तो काफ़ी गर्मी हो रही है। आज वैसे सुबह थोड़ा चेंज तो लग रहा है मौसम में, हल्का सा जो ऐसी गिरावट जैसी लग रही है कि जैसे बहुत गर्मी है, पर फिर भी दिन में गर्मी है। तो आपके यहाँ अगर ठंडक आ गया तो आप फिर सारी तरह के जो पौध है लगा सकते हैं। तो मैं अभी देखूंगी कि 2-3 दिन में थोड़ा और मौसम सही हो जाता है, तो फिर मैं देखती हूँ, लगाने के लिए सोचती हूँ। ये मेरे गार्डन में लार्क डेजी भी ये देखिए कितने अच्छे से खिल रहा है। तो इस तरह से आप भी विंटर गार्डन के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं। नमस्ते जी।